हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से सरकार और सेबी पर सवाल खड़े किए, तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश को आर्थिक अराजकता में झोंकने की कोशिश का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद ये टूल किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से नफरत में कांग्रेस देश की प्रगति रोकने की साजिश कर रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? वहीं बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी साजिश देश की प्रगति रोकने की है। बीजेपी से सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मार्केट को क्रैश कराने की साजिश ये थी, लेकिन ये बम भी उनका फुस निकला। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। ये है इनकी सोच। तो बात यहां पर किस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हो रही है, इस मामले में विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि जेपीसी की जरूरत क्या है। इस्तीफा तो मांगते ही रहते हैं, जेपीसी मांगते ही रहते हैं, कहीं कुछ हो जाए जेपीसी, पहले सच्चाई तो आनी चाहिए। आज वो सच्चाई हमने रखने की कोशिश की है और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। जेपीसी की मांग एक शैम है। जेपीसी कार्रवाई चले, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े, भारत में पूंजी निवेश ध्वस्त हो, भारत में शेयर बाजार हिले, कमजोर हो, छोटे इन्वेस्टर परेशान हो, ये उनकी मंशा है। तो जेपीसी मांगना अपने आप में एक शैम है, इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है।